प्रिय छात्रों, आज हम सब राष्ट्रकवि मैथिली शृंग गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिन हम सब कैकेयी के अनुताप में पढ़ रहे थे कि जैसे ही राम ने कहा कि माँ अपने बालक के हर गुण से परिचित होती है, किंतु जब माँ ही अपने बालक को नहीं समझ पाई, उसकी भावनाओं को नहीं जान पाई, उसके विचारों से परिचित नहीं हो पाई, तो वह पुत्र कितना गहरा होगा, कितना महान होगा, उसकी महानता को कौन समझ सकता है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वह भरत को निष्कलंक बताती है कि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। वो कहती है कि अगर लोगों के मन में ये बात हो कि मैंने यह जो भी कार्य किया है ये भरत के कहने पर किया है, तो इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। इसके लिए वो शपथ भी लेती है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। अगर लोगों के मन में विश्वास हो ये जो भी कृत्य मैंने किया है ये भरत के उकसाने पर या भरत के कहने पर मैंने ऐसा कार्य किया है, तो जिस प्रकार से आज मैं पति से वंचित हो चुकी हूं उसी प्रकार से मैं पुत्र से भी वंचित हो जाऊं। आगे फिर वो कहती है, जब वो अपने पुत्र का सौगंध खाती है, कसम खाती है, तो वहां पर बैठे हुए विद्वत मंडली, संत, गुरु, अयोध्या नगरी के सभी लोग कैकेयी को रोकते हैं, मना करते हैं। करे यह क्या कर रही हो? भरत का सौगंध खाने पर, कसम खाए पर लोग उसे रोकते हैं। उसने कहा ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी ने कहा कि आज मुझे कोई न रोके, आज मुझे कोई मना न करे, मुझे कोई न समझाए। आज मैं जो पश्चाताप व्यक्त कर रही हूं, अपने मन की ग्लानि जो मैं व्यक्त कर रही हूं, अपनी भावनाओं को जो मैं व्यक्त कर रही हूं, सब लोग उसे सुने और उसमें अगर उन्हें कुछ सार तत्व समझ में आ रहा है, कुछ सच्चाई समझ में आ रही है, कुछ अच्छाई उन्हें समझ में आ रही है, तो उस मेरे बातों के सार तत्व को उसे ग्रहण करे, उसे स्वीकार करे। मैंने इतना बड़ा पाप का कार्य किया है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इस समय कैकेयी पश्चाताप कर रही है। और उस समय राजा दशरथ ने भी समझाया था, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि उन्होंने कहा था कि तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए हूं न मिटी ही न जाई ही काऊ। जो कार्य कर रही हो इस कृत्य के बाद तुम्हारे ऊपर जो धब्बा लगेगा, जो कलंक लगेगा और मेरा पछतावा, ये मरने के बाद भी कभी समाप्त नहीं होगा। आज वो कैकेयी कह रही है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इतना बड़ा मैंने पहाड़ जैसा, इतना बड़ा मैंने पाप का कार्य किया है और उसके बदले राई जानते हैं सरसों कितना छोटा होता है, तो एक तुलना की बात की, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, उसके बदले में एक राई के बराबर भी अनुताप यानी पश्चाताप न व्यक्त कर पाऊं सबके सामने। थी सन छत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। रात्रि का वातावरण था, चंद्रमा आकाश में और सारे नक्षत्र टिमटिमा रहे थे, दीप प्रकाशमान थे। सब लोग सारे नक्षत्रों ओस की वर्षा कर रहे थे
ओस की बूंदें पृथ्वी पर गिर रही थी रात्रि में। ऐसे वातावरण में वह कैकेयी उस नीरव सभा में रात्रि के समय में एकदम शांत हो जाता है वहां पूरा वातावरण। लेकिन उस रात्रि के वातावरण में, नीरव सभा में, शांति के वातावरण में वह कैकेयी अपना हृदय पीट पीट करके रो रही थी, अपने पश्चाताप को व्यक्त कर रही थी। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी ने कहा कि इतना बड़ा मैंने पाप का पहाड़ जैसा मैंने पाप का कार्य किया है और उसके बाद पाप का काम करने के बाद मैं अपने आप को शांत रख लूं, उसके बदले में राई के बराबर भी थोड़ा सा पश्चाताप भी सबके सामने व्यक्त न कर पाऊं। थी सन छत्र ससनिशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। रात्रि का वातावरण था, सारे नक्षत्र चंद्रमा सभी ओष की वर्षा कर रहे थे। ऐसे समय में वह कैकेयी उस रात्रि के उस शांत वातावरण में अपने हृदय को पीट पीट करके रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी। एक उल्का पिंड होता है, रात्रि में चलता है, जिसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। गांव में उसको लूप कहते हैं, गर्मी में दिखाई पड़ता है तो वो उल्का पिंड है, पुच्छल तारा है। जिस दिशा की ओर चलता है उस दिशा को दीप्तिमान कर देता है, प्रकाशित कर देता है। जैसे उल्का पिंड जिस दिशा की ओर चलता है उस दिशा को प्रकाशित कर देता है, ठीक उल्का पिंड की तरह ही रानी पूरे उस दिशा को दीप्तिमान प्रकाशित अपनी आवाज से, अपनी करुण क्रंदन से पूरे आवाज को गुंजायमान कर दे, पूरे दिशाओं को गुंजायमान कर दे रही थी। और उनकी आवाज को, उनके करुण क्रंदन को, उनके विलाप को, उनके पश्चाताप को सुन करके सबके मन के अंदर डर भी लगता था, आश्चर्य भी होता था और दुख भी होता था। सौगंध खाती थी, कसम खाती थी, इसलिए लोग भयभीत होते थे। आश्चर्य में इसलिए पड़ते थे कि अचानक उसके अंदर जो सिंहिनी थी, वह सिंहिनी थे बहा गोमुखी गंगा, कैसे उसके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। कहीं कुछ और कारण तो नहीं है, कुछ और तो नहीं करना चाहती है। ऐसा जिसके अंदर अचानक परिवर्तन आ जाए तो लोग उसके बारे में विचार करते हैं, कुछ जरूर कुछ दाल में काला है। तो उसके पश्चाताप को सुनकर के सबके अंदर भय, विस्मय और दुख प्रकट हो रहा था। और उसने यहां तक कि भरत के साथ मंथरा पर भी कोई दोषारोपण नहीं करना चाहती। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी। कैकेयी ने कहा कि इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है, वो तो दासी है, उसका क्या दोष है। दोष तो मेरे मन का है, दोष इसमें मेरे मन का है कि मेरा मन स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाया। जो कैकेयी राम को इतना चाहती थी, इतना उनसे प्रेम करती थी, वो मंथरा के कहने पर ऐसा निर्णय ले तो कहा कि यहां पर दोष तो हमारे मन का है, दोष हमारे मन का है, क्योंकि मन स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाया, दूसरे की बात को मान लिया। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, जैसे उल्का पिंड होता है, पुच्छल तारा होता है, जिस दिशा की ओर चलता है उसको प्रकाशित कर देता है। ठीक उसी प्रकार से रानी कैकेयी अपने करुण क्रंदन से, अपने विलाप से, अपने पश्चाताप से दिशाओं को गुंजायमान कर दे रही थी और अपने प्रलाप से सबके मन के अंदर भय, आश्चर्य और दुख भर रही थी, दुख का भावना प्रकट कर रही थी। कैकेयी ने कहा कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, इसमें मेरी मंथरा दासी, इसमें मेरी मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है, वह कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। इसमें दोष है तो मेरे मन का है, मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी, क्योंकि मेरा मन वह स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाया, दूसरे की बात में आ गया, दूसरे के कहने में आ गया, तो इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है।
आगे वो अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए कह रही है कि जल जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कहा कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। पंजर यानी पिंजड़ा, गत माने शरीर, तो शरीर रूपी पिंजड़े में, शरीर रूपी पिंजड़े में कौन रहता है? मन रहता है। मन के अंदर भाव जगह था, तो कहा शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर रहने वाले मन, अभागे मन, अब तुम अंदर ही अंदर अधीर माने व्याकुल हो और जलो, अपने आप पर कूढ़ो। जो ये भाव तुम्हारे अंदर आया, अपने कृत्य पर कूढ़ो। कैकेयी ने अपने मन को धिक्कारते हुए कह रही है कि शरीर रूपी पिंजड़े में रहने वाले मन, अब तुम अंदर ही अंदर, अभागे मन, अब तुम अंदर ही अंदर जलो और कुढ़ो, व्याकुल हो, परेशान हो। क्यों? क्योंकि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ये ज्वलित भाव माने ईर्ष्या देश की भावना, ये तुझ में जगा था, अपने आप ही तुम में जगा था, इसलिए अब तुम अंदर ही अंदर जलो। अगर तुम्हें कुछ सोचना ही था, पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और इस मन में। अगर तुम्हारे अंदर भाव ही उठना था, तुम्हें उसके बारे में सोचना ही था, विचार ही करना था, तो क्या एक यही भाव उठना था? ईर्ष्या द्वेष की भावना ही तुम्हारे मन के अंदर जगनी थी। क्या इसके अलावा और कोई भाव मन में नहीं उठ सकता था? क्या इसके बारे में तुम और कुछ नहीं विचार कर सकते थे, नहीं सोच सकते थे? इसलिए अपने मन को धिक्कार रही हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। अभागे मन, शरीर रूपी पिंजरे के अंदर रहने वाले अभागे मन, अब तुम अंदर ही अंदर जलो और व्याकुल हो, क्योंकि ये ज्वलित भाव, ये ईर्ष्या देश की भावना स्वयं तुम्हारे अंदर जगी थी। अगर कोई भाव ही जगना था, तो पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में भाव तो जगता ही है। लेकिन अगर भाव जगना था, तो क्या ईर्ष्या देश के बारे में ही तुम्हें सोचना था, उस पर ही तुम्हें विचार करना था? क्या यही भाव जगना था? क्या इसके अलावा और कोई भाव तुम्हारे अंदर जगने के लिए कोई शेष नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्यसा हुआ वत्स भी मेरा। जो वात्सल्य, जो प्रेम तुम्हारा मन राम से था अभी तक, और फिर आज अचानक परिवर्तन हुआ तुम्हारे अंदर, तो क्या जो तुम्हारा इतना वात्सल्य था, इतना लगाव था, इतना प्रेम था, उसे कोई मूल्य नहीं रह गई, उसे कोई कीमत नहीं रह गई? जो तुम्हारे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, आज जो तुम्हारे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, जो तुम्हारे अंदर ऐसा भाव जगा, उसी की वजह से, वही कारण है कि आज अन्यसा हुआ वत्स भी मेरा। आज मेरा स्वयं का वत्स, मेरा स्वयं का पुत्र भरत भी हमारे लिए पराया हो गया है। वह मुझे नहीं चाह रहा है, वह मुझे महत्व नहीं दे रहा है। कैकेयी ने कहा कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। मंच को अपने धिक्कारते हुए कह रही हैं कि जो तुम्हारे अंदर वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव राम के प्रति था, और आज अचानक परिवर्तन आया, तो क्या जो वात्सल्य था, जो प्रेम था, उसका कोई कीमत नहीं था? जो तुम दूसरे को कहने पर तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन आ गया, आज वही वजह है कि मेरा अपना जो पुत्र था वह भी आज अन्य जैसा हो गया है, माने पराया हो गया है। अब इस कड़ी में यहीं पर विराम देते हैं, फिर कल अगले चरणों की व्याख्या होगी।